सत श्री अकाल। मैं हूँ S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। उत्तर पूर्वी दिल्ली का मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका, यहाँ जब यमुना विहार टी पॉइंट से आप चलेंगे बिरजपुरी के होते हुए मुस्तफाबाद, तिरपाल फैक्ट्री और इससे आगे करावल नगर को ये देवी बसें चल रही हैं। वो देवी के नाम से जो बसें चल रही हैं उसके जरिए एक व्यक्ति बस के आगे आने से उसकी मौत हो गई है, और किसकी गलती रही क्या रही ये जांच का विषय है। लेकिन जिस परिवार की मौत हुई है उस परिवार के लोगों का बहुत बुरा हाल है, और एक व्यक्ति उसका परिवार जो है अनाथ हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, और उसके बाद जो है दुर्घटना होने के बाद परिवार की क्या स्थिति होती है उसे तो आप सब लोग आसानी से समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन ये जो बसें चल रही हैं इनकी लापरवाही कई बार सामने आ चुकी है, ऐसा लोगों का कहना है। और ये जो दुर्घटना हुई है ये भी लापरवाही से लोग बता रहे हैं। तो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? जी, शौकीन सैफी। शौकीन सैफी साहब, ये आपको पता चला ये कैसे हुई दुर्घटना? ये बस ने टक्कर मारी थी जी। मुझे तो इतना ही पता लगा। क्या नाम था आपके भाई का? असगर अली। असगर अली जी। कितनी उम्र थी असगर अली साहब की? 56 56 साल की उम्र थी। तो उनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 बहू हैं और वाइफ है। जी। तो ये मतलब आपको पता चला कि टक्कर मारी है, ये हाँ, कहाँ किस जगह की बात है? ये सीबी लॉक से पहले की बात है, बिरजपुरी रोड पे स्मार्ट मेडिकल स्टोर के आसपास। स्मार्ट मेडिकल स्टोर के जस्ट सामने, इसके सामने। जी हाँ। तो ये मतलब ये किधर से आ रहे थे? ये इधर से जा रहे थे। अच्छा, इधर से मुस्तफाबाद से जा रहे थे, गोंडे के लिए निकले थे घर से सुबह, और बस उधर से आ रही थी। बस भी इधर से जा रही थी। बस भी इधर से जा रही थी, यानी पीछे से टक्कर मारी उनको। अब ये तो मुझे नहीं पता एक्चुअल तो कैसे हुआ उनको। लेकिन मैं जब वहाँ पे पहुंचा तो ना वहाँ पे बस थी और इनकी बॉडी पड़ी हुई थी बस वहाँ पे। अच्छा जी, इतना पता नहीं। तो पहिया मतलब ऊपर से उतरा या टक्कर सर में चोट लगने से मौत हुई? कैसे? सर की चोट देख के तो यही महसूस होता है कि पहिया सर के ऊपर से निकला। सर के ऊपर से उतरा। तो डॉक्टरों जिसके बाद अस्पताल ले गए होंगे, तो फिर क्या वहाँ डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने कुछ बताया नहीं उन्होंने। डॉक्टर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो बॉडी को यहाँ से जो है फिर पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था? हाँ जी। अच्छा, पुलिस आई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके गई थी। तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी कुछ पता चलेगा कैसे। तो इस मामले में कोई मुकदमा कायम हो गया आपकी तरफ से? मुकदमा कायम हो गया जी हमारी तरफ से। जी। किसके खिलाफ मुकदमा हुआ है? मुकदमा तो ये बस वालों के खिलाफ ही हुआ। तो ये बस तो दिल्ली सरकार की है? दिल्ली सरकार की बस है जी, बिल्कुल। हाँ। तो उस बस के खिलाफ जो है मुकदमा हो चुका है? हाँ जी, हाँ, मुकदमा। आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम तो यही चाहते हैं, अभी ये बच्चे अनाथ हो गए तो इनको कुछ सपोर्ट मिले, बस यही चाहते हैं। मतलब सपोर्ट जैसे थोड़ा सा क्या सरकार को तो मतलब डिमांड तो करेंगे ना आप, क्या मतलब सरकारी नौकरी मिले उनके बच्चों को या आर्थिक सहायता मिले? क्या आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ना, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल। तो अभी सरकार का कोई नुमाइंदा या जैसे कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है या दिल्ली सरकार से कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपके पास आया, उसने कोई आपको मतलब कुछ आश्वासन दिया? अभी कोई नहीं आया हमारे पास जी, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया हमारे। तो यहाँ के जो लोकल जो लीडर हैं, जो लोकल नेता हैं, जैसे निगम पार्षद है, MLA है, कोई भी नहीं आया हमारे पास अभी, कोई भी एक भी आदमी नहीं आया अभी हमारे पास। अच्छा, किसी ने आकर के हाल नहीं पूछा? कुछ भी नहीं पूछा? कुछ नहीं, कोई भी नहीं। कोई बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए या उन्हें कुछ करने के लिए कुछ भी? अभी तक कोई भी नहीं आया। आगे 3 दिन हो गए आज उनको एक्सपायर हुए जी, अभी तक एक भी आदमी नहीं आया। यानी ये जो है आज कोई सी भी सरकार तारीख है 26 और 25, परसों 25 तारीख को की घटना है। हाँ जी, 25 अक्टूबर 2025 की घटना है, और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई नुमाइंदा ये इस बारे में कोई, जैसे क्षेत्र के विधायक भी मोहन सिंह बिष्ट हैं जो सदन में उपनेता हैं, और यहाँ निगम पार्षद भी हैं और भी कई हैं। राजनीति चमकाने के लिए तो हम देखते रहते हैं, मुस्तफाबाद में काफी लोग आते हैं,
लेकिन एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, एक परिवार का सहारा छिन गया, एक जो है मतलब हंसता खेलता परिवार, उसका मुखिया कहीं अपने काम से जा रहा था, क्या सपने थे, क्या योजनाएं थी, क्या थी, आदमी का सारा एक्सीडेंट में सब कुछ अचानक से सारी चीजें एकदम चली जाती हैं, क्योंकि उसके मन में क्या है क्या नहीं कोई नहीं जान सकता। क्योंकि अचानक जो है इस तरह की जो मौत होती है, इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। वो अपने परिवार से भी कुछ नहीं बता पाता। कहीं अगर बीमारी से किसी की मौत हो तो ये भी बता देता आदमी कि भाई मैं जो है मेरे सामने जो भी समस्याएं हैं या हमारी जो योजना है, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो फिर मतलब क्या करें। लेकिन एक्सीडेंटल मौत में तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि किसी भी चीज का सारी चीजें एकदम ध्वस्त हो जाती है, और सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। ये कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज्यादा यहाँ रश रहता है, और यहाँ देवी बस जो चल रही है इसके बारे में भी कई बार लोगों ने ये कहा है कि इतनी ज्यादा बसें यहाँ चल रही हैं और इतनी लापरवाही से चल रही है, इसके लिए सरकार को कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। जी कट कर दो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, ये असगर अली सैफी साहब की जो मौत हुई है दुर्घटना में, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली सरकार को। अच्छा, दिल्ली सरकार को क्यों जिम्मेदार मानते हैं आप? क्योंकि जैसा कंजेस्टेड रोड है, इस रोड पे बसें नहीं होनी चाहिए। इस रोड पे बसें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बसें जो है जिस तरह से लापरवाही से चल रही हैं, लोगों का ये कहना है कि बहुत लापरवाही से बसें चलती है। इस बारे में आपका क्या कहना? बसें लापरवाही से भी हैं, रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं इससे। अब सरकार से क्या डिमांड है आपको? जो सरकार से डिमांड है कि जो उनके बच्चे हैं परिवार, उनको हेल्प की जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। आर्थिक सहायता दी जाए। तो अभी तक आपके पास सरकार का या कोई विपक्ष का या कोई नुमाइंदा आया? जैसे कि इलेक्शन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई उसके बाद कोई आया आपके पास? इलेक्शन में आते होंगे, लेकिन आज 3 दिन हो गए डेथ हुई को, अभी तक कोई नुमाइंदा सरकारी यहाँ पर कोई नहीं आया, ना कोई एमएलए आया, ना कोई पार्षद आया यहाँ पर। तो देखिए, जिसके साथ दुर्घटना घटती है उसका दर्द उसी को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर कोई किसी के दर्द में जाकर के शरीक हो जाए, उसमें थोड़ी सी सांत्वना दे, उसको थोड़ा ढांढस बंधाए, उसके लिए कुछ प्रयास करे, उसके परिवार के लिए प्रयास करे, तो ऐसा नहीं है, सरकार अगर चाहे तो उनके दुखों को कुछ कम कर सकती है। और यही कहना है यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं कि उनके परिवार की सरकार को आर्थिक सहायता करनी चाहिए।